हमारे साथ है राजेश रोकड़े साहब, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आप तो ऑल टाइम बुलिश हैं और मतलब आप मार्केट आपकी राय को सलामी दे रहा है, आप जो बोलते हैं वो अगले दिन हो जाता है। तो अब आप क्या बोलने वाले हैं? हमारी जो थीम है, क्या आप भी इसके साथ जाएंगे कि 2 लाख तो झांकी है, नया साल अभी बाकी है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये झांकी नहीं, अभी आने वाली आंधी का इंतजार है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दोनों के बढ़ने के करीब करीब पहले से अनुमान लगाए गए थे कि रेट बढ़ेंगे। और एक ही कारण नहीं है, कम से कम वैसे तो एक कारण ही काफी होता है इन दोनों को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तो 8 कारण टोटल है। अगर मैं 8 कारण आपके सामने रखता हूं तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये कई दिनों से हम बात कर रहे हैं, जब चांदी 1 लाख से नीचे थी तब से हम इस सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, और तभी से एक अनुमान था कि चांदी एक 1,75,000 या 2 लाख तक के जा सकती है, और इसी साल वो दिख गई है। तो पहला कारण तो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, आपने देखा होगा फेड के रेट कंटिन्यूस कट होते जा रहे हैं, 0.25 बेसिस से कम होके फिर से अभी नए साल में जो क्वार्टर में फेब में जो रेट कट की अपेक्षा है, वो फिर से 0.25 मिनिमम रेट कट होने की संभावना दिख रही है। और जब कभी भी फेड के रेट कट करने की संभावना बढ़ जाती है तो कम से कम गोल्ड में $300 की तेजी, और सिल्वर में देखता हूं तो $5 की तेजी मिनिमम आती है। साथ ही साथ ये अगर मैं देखता हूं तो दुनिया की ग्लोबल परिस्थिति और भारत की परिस्थिति, दोनों स्थिति गोल्ड और सिल्वर को बढ़ा रही है। अगर मैं भारत की परिस्थिति देखता हूं तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, ये तीसरा प्रमुख कारण है। और चौथा प्रमुख कारण ऐसा है, सेंट्रल बैंक की खरीदारी बिल्कुल नहीं रुक रही है, तो वो चौथा एक कारण है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन को बैलेंस करना। तो ये भी है कहीं ना कहीं बैलेंसिंग के चक्कर में एक सेफ हेवन, जैसे कि अजय जी ने भी कहा कि वो एक सेफ हेवन इसमें देख रहे हैं काफी लोग। तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे वहां से शिफ्ट हो रहे, चांदी और सोने में आ रहा है। चांदी का छठवां कारण है इंडस्ट्रियल यूज और इंडस्ट्री का यूज। तो ये दोनों यूज भी छठा कारण सपोर्ट कर रहा है गोल्ड को और सिल्वर को ऊपर ले जाने के लिए। अभी आप देखेंगे चीन में जिस तरीके से इकोनॉमी का स्लो होना और स्टॉक मार्केट में गिरावट चीन की, तो ये भी कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड को सेफ हेवन देख रहे हैं। और सबसे खास बात डिमांड और सप्लाई। अभी आप जिस तरीके से ट्रम्प का सेक्शन 232 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर आ जाता है, तो शायद और कोई टैरिफ अगर सिल्वर पे लग जाता है, तो डिमांड और सप्लाई का ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं खराब होते जा रहा है। और लंदन से जो अभी जो स्टॉक अपना है पूरा न्यूयॉर्क और यूएस में रखा हुआ है, वो वहां से फिर से बाहर निकालना, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कठिनाइयां बढ़ सकती है इस वजह से। और गोल्ड और सिल्वर में तेजी अभी भी मुझे लगती है, अगर आप मेरे इसके बाद का क्वेश्चन आपका यही होगा कि अभी अभी क्या आगे होगा, तो मुझे अभी भी यही लग रहा है चांदी अभी असली चांदी होने की अभी भी तैयारी में है। और जिस तरीके से रेट अभी बढ़े हैं, आने वाले दिनों में आपको 2.25 लाख रुपया चांदी और गोल्ड 1.5 लाख रुपया दिख जाता तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा रोकड़े जी, अब तो क्या ही टारगेट पूछा जाए सर, मतलब जो टारगेट आप लोग बोलते हैं वो पहले आ जाता है। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता रोकड़े जी कि मतलब बहुत बड़ी तेजी बहुत जल्दी आ गई है? 4-5 दिन में ही 35-40 हज़ार रुपये चांदी के दाम बढ़ गए हैं, तो एक करेक्शन आना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? देखिए, करेक्शन ऑलवेज मार्केट देता है, और करेक्शन 100% आएगा, मैं ऐसा नहीं कहता करेक्शन नहीं आएगा। लेकिन करेक्शन को लोग क्रैश समझ जाते हैं, वो क्रैश नहीं रहेगा। करेक्शन अपॉर्चुनिटी जब भी आती है, मैं यही कहूंगा गोल्ड हो या सिल्वर हो, ऑलवेज अगर करेक्शन आता है तो उसमें अपने बाइंग करनी चाहिए। और सेकंड थिंग, मेरा यही एक सलाह रहेगा, बिल्कुल अजय जी ने जो अभी फिर से कहा कि रिस्क है, तो बिल्कुल जो रिस्क लेगा उसी को प्रॉफिट कमाएगा, ये भी उतना ही सच है। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से ही नहीं सोचे, क्योंकि क्या ये मार्केट फिजिकल मार्केट में भी काफी डिमांड होती है, तो केवल इन्वेस्टमेंट डिमांड ही नहीं होती है, कुछ यूज वाली डिमांड भी होती है। क्योंकि जिस तरीके से मैं मतलब देखता हूं, हमारे यहाँ अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो ये अभी मई जून तक के शादियों का जो सीजन आने वाला है, तो इसमें करीब 40 लाख शादियां हैं। तो 40 लाख शादियां अगर होती है तो इनके साथ इनके घर वाले वो भी खरीदारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड अच्छी खासी वेडिंग की होने के कारण भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा मार्केट गुलजार रहेगा। और अगर मैं रिस्क और इस फैक्टर को लेता हूं तो यही कहूंगा कि सभी ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट 33% गोल्ड और सिल्वर में रखना चाहिए, 33% और दूसरे बाकी सब इसमें रखना चाहिए, और बाकी 33% फिर और स्टॉक में या शेयर मार्केट में रखना चाहिए। इसे बैलेंस करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का डर नहीं रहे। और रिटर्न जिस तरीके से सोने चांदी ने दिया, आने वाले दिनों में और भी जबरदस्त रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।